सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। लेटर गेट ये किस तरफ जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का दूसरा इजलास हुआ, हुकूमत बदल गई, वो मरासला क्या हक़ाइक़ लेकर सामने आया? एम्बेसडर असद मजीद साहब ने जो फरमाया वो वही था जो इमरान खान साहब ने कहा, या उसमें कुछ तब्दीली आई? जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई उसने तो वाज़ेह कर दिया, जो पहला एलामिया था उसी को इंडोर्स किया गया है। अब फ़र्क है साजिश और मुदाखलत में, इस दोनों के दरमियान कितना फासला है? क्या कहा जाए, किस तरह कौम को समझाया जाए, अगला रास्ता है क्या? अब एक इसका सफारती जवाब है कि ये किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और हुआ क्या है। दूसरा इसका एक अवामी जवाब है, और तीसरा इसका कि फ़ौज का इसमें क्या, किस तरह फ़ौज इसके अंदर इन्वॉल्व है। फ़ौज के जो सरबराहान थे उन्होंने पहली बार भी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त इसको सुना और क्या कहा। अब जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, दोबारा कमेटी का इजलास हुआ, सुना और क्या कहा। ये 3-4 मोटे मोटे मामलात हैं, इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। सियासत भी रुकी हुई है, आवाम भी इंतज़ार कर रहे हैं होना क्या है। लेकिन सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि ये सफारती तौर पर हुआ क्या है। और मेरे साथ बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट साबिक खारजा नजमुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर साहब, सेक्रेटरी साहब, आप खैरियत से? शुक्रिया सर। हम इसको आसानी से अगर पाकिस्तानियों को समझाना चाहें, एक चीज़ तो हमारे जहन में फ़ौरन आती है, जब अमेरिका को लेते हैं तो हमारे जहनों में गूंजने लगता है डू मोर, डू मोर, डू मोर। और पाकिस्तानी कौम कहती रही है, पाकिस्तानी हुकूमतें कहती रही हैं, हाजिर जनाब, कोई मसला नहीं है, करने को तैयार हैं। ये हमारे जहनों में आता है। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट खड़ा हुआ जब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खुददार हूँ, मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा, जो उनका नैरेटिव है, उनका सियासी नैरेटिव है। क्या वाकई ही डू मोर वाला सिनेरियो है, थ्रेट वाला, धमकी वाला है, या ये नॉर्मल बात है और इमरान खान साहब की शख्सियत की वजह से ये बहुत बड़ी हो गई है? देखिए, इसको आपको सही पस मंज़र में देखना होगा कि जो चीज़ आपसे अमेरिकनों ने कही, जो डोनाल्ड लू ने कही, और जो डोनाल्ड लू असद मजीद साहब के घर पे आके, क्योंकि उन दिनों में सब एम्बेसीज, जो सब महकमे जो थे, स्टेट डिपार्टमेंट, ट्रेजरी वगैरह, ये सब जो भी मीटिंग्स हो रही थी वो सिफारतों में हो रही थी। और सिफारत में जो भी अमरीकी आते थे अपने साथ नोट टेकर लाते थे, और जो सिफारत वाले हैं वो भी अपना नोट टेकर साथ रखते थे, और उनकी जो बातचीत होती थी। ठीक है। अब उस बातचीत में असद मजीद साहब से कहा गया कि साहब आप मेरी नज़र में उनसे कहा गया कि साहब अब ये 140 ममालिक ने तो हमारे साथ वोट किया, लेकिन 39 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया हमें, या वोट हमारे ख़िलाफ़ दिया, और हम चाहते हैं कि इसमें तब्दीली हो। एक दूसरा कि ये जो 39 ममालिक थे, ये दुनिया के आदमशुमारी में, यानी पॉपुलेशन टोटल जो है वो 47% है दुनिया की पॉपुलेशन। तो उनके लिए ये एक बहुत ज़रूरी बात थी कि इसको तोड़ के, और इसमें से कुछ लोग हमारे साथ यूक्रेन में जो रूस ने किया है, जो रूस स्पेशल ऑपरेशन कहलाता था, उसको कंडेम करने के लिए इनमें से हमारे साथ आए। तो वो जो मोर वाला है, उस डू मोर का इसमें ज़रूर अक्कासी थी, और उन्होंने कहा कि साहब अगर आप हमारे साथ नहीं मिलेंगे तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन ये देखिए कि ये कॉन्सिक्वेंसेस के सिलसिले में ये पैगाम जो था ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए था, ये इमरान खान के साथ के लिए नहीं था, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए था। और मुझे यकीन है कि जब असद मजीद साहब ने ये रिपोर्ट किया तो उन्होंने एक तार लिखी जिसमें उन्होंने लिखा फॉरेन सेक्रेटरी फ्रॉम एम्बेसडर, और उन कहा कि मुझे ये पैगाम मिला है, इसमें धमकी ये है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। मैं समझता हूँ कि दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने लिखा होगा कि साहब इस किस्म की धमकी उन्होंने 39 ममालिक को दी है,
चीन को जो धमकी दी है वो उन्होंने पब्लिसाइज की है, कुछ और ममालिक की भी पब्लिसाइज की है, और हमें हमारी बात के लिए उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब सवाल ये है कि क्या उन्होंने कहा कि साहब इमरान खान को हटाना ज़रूरी है? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस किस्म की चीज़ कही। अब हो सकता है कि की हो, और हो सकता है कि इमरान खान साहब जब और इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो जब ये इंटरप्रिटेशन देते हैं तो उनके पास कुछ जवाज़ है ये करने के लिए, लेकिन मेरी नज़र में ये धमकी आमेज जो ख़त था। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा अच्छा वाज़ेह किया, लेकिन और ममालिक के जो धमकी आमेज रवैया अमेरिका का रहा है इस वाले मामले में, और पाकिस्तान का अलग केस नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मॉस्को चले गए, वो रूस चले गए, और उन्होंने उस दिन, अब वो इत्तेफाक था या क्या था, लेकिन उस दिन ही रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। तो ये वो अलग केस तो नहीं है, या आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल जैसे सब लोगों को अमेरिका ने कहा, सब ममालिक को कहा, सबको धमकी दी, इस तरह पाकिस्तान को भी धमकी दी? हाँ देखिए, बिल्कुल मेरा ये कहना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि जब रूस गए थे तो 2019 में हमारी अग्रीमेंट हो गई थी रूस के साथ कि साहब आप हमारी नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाएंगे और हमारे पाकिस्तान स्टील मिल को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये 2019 से रखा था। हाँ। लेकिन इस किसी किस्म की पेशरफ नहीं हुई, और जब मौका मिला तो इमरान खान ने अपनी विजिट पोस्टपोन करने के बजाय कहा कि नहीं, मुझे जाना है। हाँ। क्योंकि रूस के साथ भी ताल्लुकात हमें बढ़ाने हैं। अब ये भी याद रखिए कि रूस के साथ जो हमारे माजी में ताल्लुकात रहे थे, और ख़ासतौर पर अस्करी पहलू जो हैं वो अहम थे, लेकिन उनका फोकस हमें याद रखना पड़ेगा कि जब हमारे साथ रूस जॉइंट एक्सरसाइजेस करता था, SCO में करता था, या सेंट्रल एशियन सिस्टो के तहत करता था, तो उन सब में एक चीज़ होती थी कि हमारी जो ताउन है वो दहशतगर्दी के खिलाफ है। और इसमें वो और रूस, चीन और रूस और पाकिस्तान तीनों का यही फोकस रहा था। तो इसको हमें रखना चाहिए। अब आगे चल के ये कि साहब असद मजीद साहब ने कहा है, दो चीज़ें कही, और कहा कि मुझे इस किस्म का पैगाम मिला, धमकी अंगेज मिला, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि पाकिस्तान के इमरान खान जो हैं वो अमेरिकनों को पसंद नहीं। लेकिन ये दो अलहदा चीज़ें हैं। इमरान खान का नाम भी आ गया, धमकी भी आ गई, हुकूमत को धमकी दी गई। अब अगर इसको तनाजुर में लिया जाएंगे तो जाहिर है कि इमरान खान जैसी शख्सियत ने उसको जिस अंदाज में लिया, उन्होंने साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर वो धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल उसी तरह करते, साजिश इस्तेमाल ना करते और मदाखलत को ही ज़्यादा इस्तेमाल करते कि अमेरिका मदाखलत कर रहा है हमें, तो नैरेटिव चेंज हो जाता, क्योंकि मदाखलत को तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, साजिश को नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तर्जियाकार हैं और एक ऐसे दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करते रहे जब डू मोर के नारे लगते थे और पाकिस्तान वैसा ही करता था। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने बात सुनी नजमुद्दीन शेख साहब की, धमकी है, हुकूमत को धमकी दी गई है, इमरान खान साहब ने उसको जिस अंदाज में लिया, उनकी शख्सियत के अंदर एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है, उन्होंने लिया उसको कि पाकिस्तान को धमकी है और फिर उन्होंने साजिश को कोड कर दिया। लेकिन मदाखलत, सब कह रहे हैं मदाखलत हुई है, और लेकिन बहुत सारे ममालिक को दिए जो भी अमेरिका की पॉलिसीज़ के खिलाफ है, और मेरा ख्याल है अमेरिका ये हमेशा करता रहता है और वो अपनी पॉलिसीज़ के लिए लोगों को, ममालिक को आगे लेके बढ़ता है। आपके ख्याल में कल जो सिनेरियो हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, वही शख्सियात, प्राइम मिनिस्टर चेंज, कैबिनेट के कुछ मेंबर्स चेंज, सीन तकरीबन वही है, सेम पिछले वाले जो अलामिया था उसी को एंडोर्स किया गया। आप क्या कहते हैं, हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? ये जो हमारे आर्मी चीफ हैं और सिक्योरिटी के चीफ्स हैं, नेवी के चीफ हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं, ज्वाइंट चीफ हैं, दोबारा जब हुआ इजलास तो इसमें क्या फ़र्क आप फील करते हैं पहले वाले में और इस वाले में? देखिए, जो समझना था पाकिस्तान की कौम ने उसको समझ लिया है। तो मेरी और आपकी बहस से या शेख साहब हम कहते रहे, जो भी टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे, जी सर, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरीके से कल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया आया है, जो इससे पहले आया था,
उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हुआ क्या है वो हकीकत है, और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एक्सप्लेन किया है, उनके जो चाहने वाले हैं या जो इस मौजूदा सेटअप को पसंद नहीं करते, वो लोग वो बयानिया तस्लीम कर चुके हुए हैं। वो बयानिया क्या है और हकीकत क्या है, जो थोड़ी बहुत मुझे मालूम हुई है वो ये है जी कि डोनाल्ड लू साहब ने कहा कि ये जो आपका रवैया है आपकी हुकूमत का वो ठीक नहीं है, हमें पसंद नहीं है, और ये जो आपका जिस तरीके से चल रहा है अगर यही चलता रहा तो काम ठीक नहीं रहेगा। हाँ, अगर ये हुकूमत आपकी तब्दील हो गई, हालात बदल गए और आपका रवैया बदल गया तो फिर आपको इनाम कराम से नवाजा जाएगा और आपको माफ कर दिया जाएगा। अच्छा, ये अल्फाज किसी ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, किसी ने आज तक इसको डिबंक नहीं किया। हालांकि ये जो आज कल जो हुकूमत बैठी हुई है, इन्होंने भी इसको डिबंक नहीं किया, इसको किसी ने इसको नहीं कहा। बल्कि कल मैं सुन रहा था हिना रब्बानी खर साहबा, क्योंकि अब वो इस हुकूमत की वजीर है इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकती, उन्होंने कहा जी कि जुबान का जो इस्तेमाल है वो बहुत अजीब किस्म का था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी इसमें। और मैं जमील साहब को सुनवाता हूँ, क्या क्या कहा था हिना रब्बानी खर साहिबा ने, जरा सुनिए। एयर वाई पर आदिल अब्बासी के प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा था, जरा सुन लें। जनरल साहब ने वो जिक्र किया है, तो जरा हिना रब्बानी खर साहिबा को सुने। जनरल साहब, ये गुफ्तगू उन्होंने कल इजलास के बाद फरमाई। अच्छा, ये रूटीन का मामला है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को इसी तरह से धमकाया जाता रहा है, पाकिस्तान की खिदमात, पाकिस्तान की कुर्बानियां, पाकिस्तान का वो रोल दे रहे हैं ना जी। जी प्लीज। खुददार कौमें इसको नहीं लेती। हम रूटीन में इसलिए ले रहे हैं कि हम शुरू से ही आदी हैं, अपने गले में पटा डाल के बैठे हुए हम लोग। हम इस रूटीन में ले रहे हैं, खुददार कौमें इस रूटीन में नहीं लेती। अच्छा, किसी की जरूरत नहीं है किसी को जाकर, किसी और मुल्क को जाकर ऐसी कोई बात करे जो वो मुल्क को पसंद ना करे। और डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस में उसमें जिन नुआंसेस को बहुत स्ट्रांगली उसको रिएक्ट किया जाता है। उसको हम भी कुछ दशक में हमारे भी स्याही गुजरी हुई है, हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं हालात कैसे होते कैसे नहीं होते। देखिए, इस इशू बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा इशू समझने की जरूरत है जी। इशू ये है इस वक्त कि अमेरिका इस खित्ते से तकरीबन आउट हो चुका हुआ है, ठीक है। वो पाकिस्तान के जरिए इस खित्ते में दोबारा दाखिल होना चाहता है, और अफवाहें गर्म है, आर्टिकल छप रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है इस खित्ते में दोबारा एंट्री के लिए और अपना इन्फ्लुएंस दोबारा यहाँ पे बहाल करने के लिए। पाकिस्तान पहले इस सिलसिले में इस्तेमाल हो चुका हुआ है, ये प्रेसिडेंट है हमारे पास जी, हाँ। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान की वजह से ही उसको अफगानिस्तान में जाने का मौका मिला, यह भी एक हकीकत है, हम डिनाई नहीं कर सकते इसको। लेकिन आज बिकॉज ऑफ द चेंज जो मुख्तलिफ हालात हैं उसी वजह से, और पाकिस्तान के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं चीन के साथ, खास तौर पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद, और अब जो पाकिस्तान रूस के साथ खुला अपने ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जा रहा है, ये अमेरिका बहादुर को पसंद नहीं है। ये इस बैकग्राउंड में और इस खित्ते को अमेरिका पाकिस्तान को या अफगानिस्तान को कभी सेटल होने देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसके बाजगुजार, उसके नौकरों की तरह उसके सामने दुम हिलाते फिरें। इससे अलावा पाकिस्तान को और कोई हकीकत वो समझता नहीं है। पाकिस्तान अगर इमरान खान साहब या कोई भी हुकूमत उसके खिलाफ खड़ी होगी तो उसको इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी उसके ऊपर। अमेरिका ने पहले की है। तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब ने जो किया है वो दुरुस्त है? मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब ने बिल्कुल जो कहा बिल्कुल दुरुस्त है ये। अच्छा। हम जिस जहाँ फंसे हुए हैं कि ये साजिश थी नहीं थी, ये इंटरफेरेंस थी। हाँ। पहली जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इलामिया आया था उसमें कहा था ब्लैटेंट इंटरफेरेंस, यानी खुलम खुला और बेइंतहा ज्यादा दखलंदाजी की गई है। कौन सा मुल्क पसंद करता है इस चीज को? दखलंदाजी का या ओपन इंटरफेरेंस का मौका तो उसके बाद में आता है, पहले तो सब मामला तैयार है। जाहिर है पहले तो प्लानिंग हो रही होती है, बाद में मुदाखलत होती है, तो मुदाखलत हो गई, इमरान खान साहब को हटा दिया। जी, बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ तो वो अनासर मौजूद हैं जो जरा सी एक इंकरेजमेंट पे शुरू हो जाते हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो, फौज के खिलाफ हो, आपके किसी भी जो पाकिस्तान की एक पॉलिसी है जो मगरबी दुनिया को पसंद नहीं है उसके खिलाफ बोलने के लिए आपके यहाँ लोग हर दफा मौजूद रहते हैं। यहाँ पे कुछ तो जेन्युइनली इसको फील करते हैं ये गलत है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि उनको तनख्वाह मिलती है इस बात की बोलने की। फिर यहाँ तो मौजूद है लोग इस बात के इस्तेमाल होने के लिए। और वो देखिए, मुदाखलत करने का तरीका ये नहीं होता कि वो गन लेके पहुंच जाती सारी दुनिया पे। आप अमेरिका ने तकरीबन 80-85 मुल्कों में ये रजीम चेंज किया है पिछले दिनों में जी। उसके तरीके मुख्तलिफ हैं। कहीं वो ताकत इस्तेमाल करता है, कहीं खुला खुला पैसा इस्तेमाल करता है, कहीं ताकत पैसा दोनों इस्तेमाल होते हैं। कहीं वहां के जो सरकर्दा लोग हैं उनमें से चंद एक को हालात के मुताबिक इस्तेमाल करते किया जाता है। ये अच्छा जनरल साहब, मुझे नईम खालिद लोधी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब, ये बताइए कि जनरल साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है, आपकी भी कुछ क्लिप्स चल रहे हैं, अब समझ नहीं आता वो क्लिप्स ठीक हैं ये नहीं हैं। पाकिस्तान लेटर गेट वाले मामले में अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जो कल मीटिंग हुई, जो उसका प्रेस रिलीज आया, वो पिछले से मुख्तलिफ नहीं है, मदाखलत हुई है, सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। जनरल साहब ने पूरा एक बैकग्राउंड दिया कि अमेरिका पाकिस्तान से चाहता क्या है। आप क्या देख रहे हैं सारे मंजरनामे को? इमरान खान साहब ठीक हैं, उन्होंने ठीक फैसला किया था, मौजूदा हुकूमत को क्या करना चाहिए, हम खड़े किस जगह पे हैं? लोधी साहब जी बहुत शुक्रिया। वो पहले भी मैं ही बोल रहा था और वो मेरा ही नुक्ता नजर था जब मैंने ये कहा था कि इसमें ये चीज़ का पता लगाया जाए, ये बात का कि ये जो कहा गया था कि अगर इमरान खान साहब चलते रहे तो मुश्किलात पेश आएंगी पाकिस्तान को, और अगर ये तहरीक कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। अगर ये बात भी उसमें लिखी हुई है तो पहली बात तो ये कि हमें उनसे इस्तदा करनी चाहिए कि फिर आप माफ़ कर दें, क्योंकि वो तो पूरी हो गई आपकी बात। पाकिस्तान को माफ़ कर दें, पाकिस्तान को माफ़ कर दें, अब माफ़ कर दी हुकूमत आ गई। उसने कहा जो ये गया है। दूसरी बात यह है कि जब आप ये कहते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है नहीं, तो चीजों को बनाया जाता है ना, कोई कागज में तो कॉन्स्पिरेसी नहीं है ना, कागज में तो कॉन्स्पिरेसी नहीं लिखी हुई, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन अगर कागज में ये लिखा हुआ है कि जी ये होएगी तहरीक और कामयाब होगी तो ये होगा, नाकाम होगी तो ये हो गया, और ये लैंग्वेज इस किस्म की है, वो उसका दोबारा तज़किरा करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमने ये देखना है क्या उन्हीं दिनों में कोई ऐसी तहरीक पेश हो रही थी। फिर हमने ये देखना है कि क्या उन्हीं दिनों में मगरबी मुल्कों के मुख्तलिफ सफारतकार मुख्तलिफ लोगों को मिल रहे थे, क्या वो मिलना जुलना नॉर्मल दिनों की तरह था या स्पेशल आना जाना जरा ज्यादा था पहले के मुकाबले में। फिर क्या ये पिछले 2 महीने से जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान पर, बेशुमार हम शहादतें पेश कर रहे हैं, ये वैसे ही ये इट इज जस्ट बाई चांस के उसके साथ वो मिल रही है? क्या ये एक दबाव का तरीका नहीं है? क्या ये जो लोगों को तोड़ा गया उन्हीं दिनों में ये बाई चांस हो गया? क्या जो पैसे के चलने की बात है गलत है या सही है, ये सारी बाई चांस? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि उसके जो मंदरजात हैं वो सबके सामने क्लियर हो गए हैं। जो ये कहते थे कि अगर ऐसी कोई चीज साबित होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, एक तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा, अमेरिका जो ये कहता था कि अगर वो आगे अगर ये तहरीक कामयाब होगी तो माफ कर देंगे, तो अमेरिका को हमें माफ कर देना चाहिए। और तीसरी बात ये कि जब तक आप एक न्यूट्रल कमीशन नहीं बनाते चीजों की तहकीकात करे, मैं कुछ नहीं कह सकता। कि आपने आपने 2-3 बहुत बड़ी बातें कर दी हैं। शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें, एक न्यूट्रल कमीशन बना दिया जाए और अमेरिका पाकिस्तान को माफ कर दे, जो उसने बात की थी। मैं एक न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं यहीं से बात साहब आपसे, जनरल साहब से और हमारे नजमुद्दीन शेख साहब से इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अमेरिका बहादुर को पाकिस्तान को माफ़ कर देना चाहिए और पाकिस्तान आगे बढ़े और इंतखाबात की तरफ जाए। ब्रेक से पहले नईम खालिद लोधी साहब ने ये बातें कही हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, ये जो सिनेरियो इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमने जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी फरमा रहे हैं कि किस तरह अमेरिका हावी होता है, नईम खालिद लोधी साहब भी ये बात कह रहे हैं कि अब तो सारी चीज़ें हो गई हैं। आपकी नज़र में डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को किस तरफ अब आगे बढ़ना है? अमेरिका से रिलेशनशिप किस तरह के होंगे, किस तरह से रहने चाहिए? कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिसके ऊपर एम्बेसडर असद मजीद साहब ने कहा है कि जो मैं जिस बात पे कायम था उस बात पे कायम हूँ और ये इंटरफेयर हुई है। देखिए खारजा अमूर में, जैसे कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको देखना है कि पावर बैलेंसेस क्या हैं, और उस पावर बैलेंस में आपको एक चीज़ पहले तो मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं जो कि आपके मौजूद से ज़रा हटा हुआ है। जी सर। कि अब
अब हमारी शुमार जो है, पॉपुलेशन जो है, उसको अमेरिकन सेंसस ने जो हिसाब लगाया है, हम अभी 24 करोड़ लोग हो गए हैं और हर हर औरत जो है वो 3.2 बच्चे पैदा कर रही है। ये तो हमारे लिए एक एक्सप्लोजन मटीरियल है, जिससे आप यानी अगर आप 5% आगे बढ़ेंगे तो वो 5% तो आपकी इसी में खर्च हो जाएगा, जो कि आपकी अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है जी। तो इसको तो मद्देनजर रखना है। दूसरा कि हमारी जो फोकस होनी चाहिए इस वक्त, वो इस सियासी जंग पे नहीं, वो हमारे इस पे होनी चाहिए कि हम अपनी इक्तिसादी सूरत हाल, माशी सूरत हाल को कैसे सुधार सकते हैं। और इसमें आपको ये मद्देनज़र रखना है कि आपके लिए जो रास्ते खुले हैं, एक चाइना का रास्ता है, रूस का रास्ता। आप अब कितना भी कह लें कि रूस के साथ आप ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जो आपकी तिजारत है, जो आपका लेन देन है, और जो अगर आप उससे गैस और तेल लेना भी चाहें तो उसके लिए कोई रास्ते नहीं है। तो आप फिर भी इसी पे आ जाएंगे कि आपका आगे बढ़ने का तरीका ये है कि IMF के साथ आपका किसी किस्म का समझौता हो जाए, वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरी जो मगरबी कंट्रोल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उससे आपको कुछ इमदाद मिले और उसके साथ आपकी माशी सूरत हाल को ज़रा सा स्टेबलाइज करके और फिर इस पर फोकस करें कि आप अपनी माशी सूरत हाल को सुधार कैसे सकते हैं। इसमें मिस्टर इस्माइल साहब ने अभी मैंने सुना, नहीं वो आपकी बात सही है सर, लेकिन मैं तो चाह रहा हूं कि ये हम लेटर गेट वाले मामले को, जो खुददारी वाला मामला है, जो ये सारा मामला है, उसको हम किस तरह से इसको लॉक कैसे करेंगे। आपने मईशत की बात की, आपने इक़्तिसादी मामला की बात की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, रशिया रिलेशन, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे बढ़कर ये बात इंपॉर्टेंट है जो ब्रेक से पहले नईम खालिद लोधी साहब ने कही। मैं चाहूंगा लोधी साहब आप उस बात को जरा एक्सप्लेन करें। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें, आप कह रहे हैं कि अमेरिका बहादुर पाकिस्तान को माफ कर दे, आप कह रहे हैं हम इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ें, क्या है इस? जी जी देखिए, इसमें बहुत नजमुद्दीन शेख साहब कह रहे हैं जी, मैं उससे एग्री करता हूँ जी, बहुत अच्छी कि हमें अपने हालात के पेश नज़र चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, हालात को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, रिलेशनशिप ठीक करने की। जो मैं बात कर रहा हूँ शहबाज शरीफ के इस्तीफे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने खुद कहा था कि अगर ये मेमो सही निकला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और मैं साथ खड़ा हो जाऊंगा इमरान खान के। ये तो मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूँ, मैं तकाजा नहीं कर रहा कि इस्तीफा दें, मैं करूँ अपनी, उन्होंने जो कहा था वही आप कह रहे हैं कि वही ये करें। जी सही है, सही जी जी। और दूसरी बात ये कि जो अमेरिका ने कहा है इसी मरासले के अंदर जी, जो कि सामने अभी तक आया नहीं है, मुझे ये पता लगा लेना चाहिए कहा है या नहीं कहा। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ये तहरीक कामयाब हो गई तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। तो मैं तकाजा नहीं कर रहा अमेरिका से, मैं अमेरिका को वादा याद करा रहा हूँ कि उन्होंने चूंकि कहा था कि माफ कर देंगे तो मेहरबानी करके माफ कर दें। मुफ्ता हमसे गलती क्या हुई है बेचारे को, जल साहब हमसे क्या गलती हुई जिसपे माफ करें? मुफ्ता इस्माइल को तो क्यों बिठाया हुआ है, उनको जो है ना वापस कर दे। एक चीज मैं ऐड करता चलूं वो ये है कि आपको ये जरूर पता लगाना है कि ये जो नजमुद्दीन शेख साहब कह रहे हैं जी सर कि IMF की मदद की जरूरत है, हमें वर्ल्ड बैंक की मदद की जरूरत है, हमें FATF से निकलना है। तो ये दोनों तीनों जो महकमे हैं, साथ जो इदारे हैं और साथ उनके पीछे अमेरिका है, ये हमारी मईशत को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 5 साल से या बल्कि कई सालों से, या बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं साथ खड़ा हूँ नजमुद्दीन शेख साहब के। मेरा अपना अंदाजा ये है कि वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी जल्दी उनके चुंगल से निकल जाए उतना अच्छा है। अच्छा आप क्या कहेंगे जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, इस सारे सिनेरियो में जो सामने बात आई है, शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें, अमेरिका पाकिस्तान को माफ कर दे, अब ये बहुत मोटी बात है, ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था अगर ऐसा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, जैसे लोधी साहब ने याद दिलाया। पाकिस्तान को आगे किस तरफ बढ़ना है, आप क्या देख रहे हैं, किस तरफ कौम, इदारे किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, लोधी ने बड़ा तंजिया बात की है, ये समझने की जरूरत है और बड़ी अच्छी बात की है उसने जी। देखिए, पाकिस्तान के माली मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, पाकिस्तान के बेहिसाब मसाइल हैं। क्या इनका सिर्फ एक ही हल ये है कि हम गले में पटक डाल के खुद रस्सी ले जाके उनके किले पे बांध दें अपने आप को? ठीक, जो मौजूदा जो बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर की शेयर पे उन्होंने कहा था जी कि बेगर्स कांट बी चूजर्स,
यार ये पाकिस्तान का पैसा लूटा इन लोगों ने, लुटवा के जाके बाहर लगा दिया। मुझे दुख इस बात का है जी, तो गलत बहस है। देखिए कोई जी हो शख्स कभी आप ये बात नहीं करेगा कि हम पूरी दुनिया से ताल्लुकात बिगाड़ के बैठ जाए, खास तौर पे अमेरिका से जो एक सुपर पावर है, जो हर एक का हमसाया है, जो इस वक्त भी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के इर्द मौजूद है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। पिछले 20 साल जब पाकिस्तान अपना खून बहाता रहा, क्या अमेरिका ने आपको माफ कर दिया? क्या अफगानिस्तान से बैठे हुए लोगों ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया? अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है, माफ नहीं करना पाकिस्तान को। बहरहाल दूसरी बात यह है, हम ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते, हमें किसी एक लेवल पे ताल्लुकात चाहिए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ये ताल्लुकात भारत के साथ कायम कर चुका हुआ है, जो 5 बड़े बड़े मुआहदे कर चुका हुआ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो उसके साथ है। अब जो लेटेस्ट उनकी जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी, भारत से होके आई थी, वो तो कहती पाकिस्तान से बड़ी छोटी सी मेरे मामला है, बाकी इससे ज्यादा पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। हम क्यों अपने आप को लुटाई जा रहे हैं? खुदा के लिए एक खुददार कौम बनने का मौका है हमारे पास। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे से जंग ले लें। ठीक है, हमारे मसाइल हैं, अगर जो हमारे मसाइल की हल करने में हमारी मदद करता है, मुझे साथ चलना चाहिए। जिस तरह अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रूस हमें 30% कम कीमत पर तेल और 3% कम 30% कम कीमत पर गंदम हमसे खरीद रहे थे, तो पाकिस्तान के लिए बुरा था। ये अमेरिका को इससे क्यों तकलीफ थी? अमेरिका खुद तो रूस से तेल ले रहा है, अमेरिका खुद तो रूस से यूरेनियम ले रहा है, अमेरिका ने पूरी दुनिया को रूस से तेल लेने से मना नहीं किया। हम क्यों डरे बैठे हुए हैं? हम क्यों खौफ का शिकार है अपने घर के अंदर? देखिए, मैं तो इससे आगे बढ़ के बात करूं कि आज जिस हालात का पाकिस्तान शिकार है, जिन हालात का जी, इनमें बाय इलेक्शन के और कोई रास्ता नहीं है। बाय इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नजमुद्दीन शेख साहब कुछ कहना चाह रहे थे। नजमुद्दीन शेख साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं चाह रहा था कि वो मेरा एक सवाल भी ले लें कि अमेरिका के जो तर्जुमान हैं जेलियाना पोचर, उन्होंने बहुत सराहा है इस बात को जो कल कौमी सलामती कमेटी का एलामिया आया है। आप इसको किस तरह देखते हैं साहब? मैं उसको इसी तरह देखता हूं कि वो चाहते हैं कि अब आपके साथ रिश्ते को सुधारा जाए। उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं इस नौयत की कि वो आपके साथ रिश्ता सुधारना चाहते हैं, पहचानते हैं कि आपकी एक अहमियत है और वो चाहते हैं कि जो सरमायाकारी है, अमरीकी सरमायाकारी है पाकिस्तान में, उसको बढ़ाया जाए। अच्छा। उन्होंने पब्लिसाइज किया है कि साहब उन्होंने पानी के सिलसिले में हमारी किस किस्म की मदद की है और अब जो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उन्होंने 23.5 दिन का नया प्रोग्राम बनाया है, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये चीज़ें इसको आप देखें कि जब आप कहते हैं कि हमें लूट लिया, आपने अपने आप को लूटा, इसको जब तक हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करेंगे कि जो लूटना हुआ है, हमने अभी तक अपना टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा नहीं किया कि जिनके पास पैसा है वो पैसा अपना दें। हमारी टैक्स स्ट्रक्चर जो है तो अभी भी का हिस्सा है कि 3-3.5 के करीब बनता है। ये नहीं चल सकता। आपको डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ानी पड़ेंगी और आपको अपने सुधारे के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये बाहर से लूटने वाले नहीं थे, आप खुद लूटने वाले थे और आपने सब ये इस तरह का किया है कि बेनिफिट सब अमीरों को जाते हैं। ये मिफ्ताह इस्माइल साहब की स्टेट है। नहीं, ये बात बहुत आपकी बड़ी वैलिड है, लेकिन ये जो अभी एक जो बात शेख साहब चल रही है, जो जिसका जिक्र लोधी साहब ने भी किया, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक खुददारी का मौका है, पाकिस्तान को पैरों पे खड़ा होने का मौका है। ये किस तरह किया? आप इकोनॉमिकली मजबूत होंगे तो खुददारी सामने आएगी, या पाकिस्तान इकोनॉमिकली मजबूत होगा तो खुददारी सामने आएगी। लेकिन ये जो भी हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये ठीक है? इसको हम खामोशी से आगे निकल जाएं लेटर गेट वाले मामले को लेकर? ये बस बहुत कुछ हो गया है, ये आप समझते हैं इसमें कुछ बाकी है, कुछ और होना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ हकीकत पे मबनी बातें करने चाहता हूँ। अच्छा, और आपकी जो माशी सूरत हाल है, उस माशी सूरत हाल में आप कहें कि साहब हम खुददार कौम हैं, हम सबको ठुड्डा मारेंगे, ये आप कर नहीं सकते। हाँ। ये पहचानना ज़रूरी है कि आपके पास इस किस्म की हिम्मत है नहीं कि आप कहें कि साहब हम सबको ठुड्डा मार रहे हैं
हम चीन से जो इमदाद मिलेगी, और चीन बेचारा भी एक हद तक आपकी मदद कर सकता है। उनकी अपनी भी मुश्किलातें हैं। अभी उनके साथ जो कोविड का मसला हो रहा है, उनकी जो 5.5 की ग्रोथ उन्होंने कही है, उस पर पहुँचना उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि एक दुनिया एक ख़ास मोड़ पे है, और उस मोड़ में हमें अपने लिए जगह ढूंढनी है, और वो जगह इस तरह नहीं ढूंढी जाती कि सब हम खुददारी के नाम में अपनी माशी सूरत हाल को और डुबो दें। अच्छा जनरल साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है शेख साहब का कि पाकिस्तान की मईशत को पहले मजबूत होने की ज़रूरत है, लेकिन जिस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, अगर मईशत की तरफ निकलेंगे तो काफ़ी वक्त हो जाएगा, काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि मईशत में तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। जिस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, जो बात आज हो रही है, आपके ख्याल में ये लेटर गेट वाला मामला यहाँ क्लोज हो गया, या इसको आगे लेके कहीं पर जाके कंक्लूड करना है, मुतमईन करना है, सबको मुतमईन होना है, ऐसा कुछ है? देखिए, शेख साहब की बात से कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई शख्स इख्तलाफ नहीं कर सकता। सही बात कि आप अगर इकोनॉमिकली मजबूत नहीं है तो फिर आप दस्तनगर हैं लोगों के, भीख मांगने पे जाएंगे तो फिर लोगों का ये हाल होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी सर्वाइव कर गया, 20 साल लड़ गया दुनिया की सब बड़ी ताकत से। तो ये दोनों मिसालें हमारे सामने हैं। अब जो चाहे वो कर सकते हैं। इसका मिडिल कोर्स भी है कि हम एक तो ये लेटर गेट है, इसका एक जी सर जिसके ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन बनना चाहिए, और वो कमीशन बन के मामलात को सामने लेके आए और वो बताए कि भाई पाकिस्तान के साथ क्या होता रहा है, क्या हो रहा है, और पाकिस्तान के साथ मसाइल क्या है। और इसमें हमारी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट्स हैं, वो शामिल हो जाएं। हमारे जो सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो शामिल हो सकते हैं, और तमाम मुल्क के इदारे उनको जवाब दे हो इस कमीशन को, और वो उसका जवाब दे इसका। ठीक है, तभी जाके कहीं बात पहुंचेगी। ये मामला खत्म नहीं हुआ, मामला खत्म इसलिए खत्म नहीं हुआ कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी ने इसको अपना एक नैरेटिव का हिस्सा बनाया हुआ है। जब तक वो इससे पीछे नहीं हटेंगे, जब तक अवाम उनकी बात सुनने से बात खत्म नहीं होगी, ये बात बढ़ती जाएगी। और आप ये देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन के साथ उनकी सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। और ये जो मौजूदा सेटअप है, जिसमें 17 या 18 या 20 पार्टियां मिलकर बैठी हुई हैं, जो हर रोज लड़ रही हैं आपस में, जिनमें से जो इंक्लूडिंग दी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 22 लोग जमानतों पर हैं। सिंध के गवर्नर, जो एक्टिंग गवर्नर हैं, जो स्पीकर भी हैं, वो अपने घर में सब जेल से बैठ के सारा कुछ काम कर रहे हैं। क्या इसी तरह पाकिस्तान चलेगा? ये वो चीजें हैं जो दुनिया को एनकरेज करती हैं पाकिस्तान को कान पकड़ने के लिए, कान से खींचने के लिए। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख, और बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल, लेटर गेट का मामला ख़त्म नहीं हो रहा, वो चलेगा। इमरान खान साहब की कैंपेन जारी है। जब तक इसको नतीजा खेस कंक्लूड करके ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान अगले फेज में नहीं जा सकता। सबकी कोशिश, ख्वाहिश यही है कि परमन तौर पर आगे चला जाए और फ्रेश इंतखाबात हो जाए। अब देखिए ये कब होते हैं। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।